प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण अद्धृत नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। यानी जिसका कोई लिखित विवरण नहीं रहा, उसका प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध, यानी जिसका लिखित रूप से विवरण उपलब्ध है, उसे इतिहास कहा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, यानी जिसका लेख पढ़े नहीं जा सके उसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। कुछ संस्कृति है, उस संस्कृति में बनाए जाने वाले बर्तन का जो रंग होता था वो इस प्रकार था। मालवा की संस्कृति में जो बर्तन बनाए जाते थे वो काला तथा लाल होता था। बुर्ज होम में बर्तन का रंग धूसर होता था। जोखे में बर्तन का रंग लाल होता था। दक्षिण नौपाषाण में बर्तन का रंग हल्का चमकीला धूसर होता था। पूर्वी नौपाषाण काल में बर्तन का रंग भूरा तथा लाल होता था। ज्ञानी मानव यानी होमो सैपियंस के प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। यानी होमो सैपियंस का धरती पर आगाज कब हुआ था? 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार था शिकार। यानी पूर्व पाषाण युग में जो मानव थे वो मुख्य रूप से किसका शिकार, उनका जीविका का आधार क्या था? शिकार था। यानी शिकार वो किया करते थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। यानी आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्यों में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। यानी स्थायी निवास करने की प्रवृत्ति जो नवपाषाण काल में हुई और सबसे पहले बनाया गया पालतू जानवर कुत्ता था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, जिसका प्राप्ति स्थल अतिरमकम था। यानी सबसे पहला किस धातु का प्रयोग किया गया प्रागैतिहासिक काल में? तांबा का। वो और औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी था। उसका प्राप्ति स्थान कहाँ था? अतिरमपक्कम था। ठीक है, अतिरमपक्कम। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक तथा मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। यानी कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। और सबसे पहले जो फसल उपजाई गई कौन थी? गेहूं और जौ थी। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा का संबंध चावल का प्राचीनतम साक्ष्य से है। यानी कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा का संबंध जो है वो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। पलवारम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज की हुई थी। यानी पल्लवारम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने होते थे। किसके बने होते थे? पत्थर के बने होते थे। रॉबर्ट ब्रूस फूड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। यानी किसने की? रॉबर्ट ब्रूस फूड ने की। कब की? 1863 में की।
भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। यानी सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कॉपी है। यानी पहला मानव कॉपी कौन था? श्वेतभ्रू गिबन था। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरबी संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा नदी पर या नर्मदा घाटी से मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला जो प्रमाण मिला वो कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से मिला है। नोट: भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। यानी भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया? रिजले ने किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।